हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रितु एंड यू आर वाचिंग लर्निंग स्टडी विद रितु। तो आज की वीडियो DU बीएड के ऊपर रहने वाली है। जो भी कैंडिडेट DU से बीएड करना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी CUET PG के एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के, ठीक है, जिसकी लास्ट डेट 7 फरवरी रहने वाली है। आज 5 फरवरी हो गई है, तो 2 दिन बचे हैं। प्लीज़ 6 एंड 7 फरवरी को आप DU बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, उस जैसा कि आपको पता ही होगा, DU बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम फॉर्म निकले हैं उसकी, जैसे कि COQP 03 है, ठीक है, COQP 04 है, COQP 05 है, और COQP 06 एंड COQP 07। ठीक है, तो जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है जिन्होंने BA BCom किया है, तो COQP 03 का फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, जिन्होंने सोशल साइंस से किया है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है या हिस्ट्री साइंस मतलब हिस्ट्री से किया है, सोशल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से किया है, तो वो COQP 0 फॉर्म का फिल करेंगे। ठीक है, और COQP 05 कौन करेंगे, जिन्होंने लैंग्वेज चुनी है, जैसे जिन्होंने लैंग्वेज से BA करी है, जैसे हिंदी से, इंग्लिश से या संस्कृत से। ठीक है, तो वो COQP 05 का फॉर्म फिल करेंगे। और COQP 06 जो है वो जैसे जिन्होंने साइंस से किए, जैसे BSc की है जिन्होंने, ठीक है, BSc की है, जैसे बायोलॉजी से किसी ने किया है, ठीक है, केमिस्ट्री से किया है, ठीक है, या फिजिक्स से किया है, या फिर इंटीग्रेटेड साइंस करी है, साइंस से किसी ने किया है। ठीक है, साइंस से किसी ने किया है, तो वो कौन सा फॉर्म फिल करेंगे, COQP 06। ठीक है, और 07 कौन फिल करेगा, 07 के लिए जिसने मैथमेटिक्स से करी है, जिसको मैथमेटिक्स से BA करनी है। ठीक है, मैथमेटिक्स से अगर किसी को BA करनी है, तो COQP 07 का फॉर्म फिल करेगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो आपने फॉर्म फिल कर लिए होंगे। मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, अगर कोई भी जो स्टूडेंट है वो COQP 04 फिल कर रहा है ना, या ये सारे जो ये है ना, ये COQP 0 जो DU का पैटर्न है, इससे DU BEd होगा। ठीक है, और एक BHU से BEd होगा। अगर इसके अलावा आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से, मतलब इसमें और भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, इसके अलावा आपको किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से करना है, तो आप लोग क्या कीजिए, जैसे कि आपका जो 1400 जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी लग रही है, वो तो आपकी ऐसे भी लगी, आपको 2 पेपर कोड चूज़ करने। अगर जैसे कि आप COQP 04 चूज़ कर रहे हैं, आपने BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है, तो आप COQP 03 का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 5 का फॉर्म मतलब कि अगर आप इन चारों में से कोई सा भी फिल करो, लेकिन आपको COQP 03 का भी फॉर्म फिल करना है। इसके थ्रू बहुत सारी 99% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो COQP 03 के थ्रू ले रही हैं एडमिशन। ठीक है, और जो ये बाकी है, अगर आपको DO या BHS से करना है, तो वो ये पैटर्न यूज़ करती है। IPU का, जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे IPU हो गई, वो खुद का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है। ठीक है, IP के फॉर्म निकलते हैं अलग से, वो भी शायद निकलने वाले हैं, निकल चुके होंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। और बाकी JMI के निकलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के निकलते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया, आप कोई सा भी फॉर्म फिल करो, आप COQP 0 का भी फिल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये दोनों ही पेपर कोड चूज़ करने हैं। उसके बाद उसमें यूनिवर्सिटी चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप यूनिवर्सिटी में DU, अगर आप DU से करना है,
BHU से करना है तो BHU लिख सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, उसको भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब जैसे कि आप 2 पेपर कोड चूज़ कर सकते हैं 1400 रुपीज़ में, ठीक है, अगर आप जनरल से हैं। इसके अलावा भी अगर आपको और कोई पेपर चूज़ करना है, जैसे कि MA का भी चूज़ करना है या किसी और सब्जेक्ट का, तो 700 एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। तो ये आपको बात बतानी चाहिए। 7 फरवरी लास्ट डेट है, तो आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा। तो सिलेबस पेपर पैटर्न पे आ जाते हैं। तो पहले क्या होता था, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम पे पार्ट ए होता था 25 क्वेश्चन, जिसमें आता था लैंग्वेज, मतलब कि जो हमारा हम हिंदी मीडियम में लेना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में, तो वो उसके 10 क्वेश्चन होते थे। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन होते थे, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग एंड मैथ्स के होते थे, ठीक है, मैथ्स के। तो ये जो था ये अब हट गया है इस साल 2025 में, अब ये नया आ गया है। मतलब कि ये जो 25 क्वेश्चंस थे ये हटा दिए गए हैं। 2 पार्ट होते थे पहले, अब सिर्फ जैसे कि आपको सोशल साइंस के लिए करना है तो आपको सिर्फ सोशल साइंस ही पढ़नी है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो जो इसमें था ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही आ रहा है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। 5 क्वेश्चन आपके होम साइंस एंड साइंस से रहते हैं, एंड 6 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के रहते हैं, 10 क्वेश्चन रहते हैं पॉलिटी एंड पॉलिटिकल थिंकर्स के रहते हैं, और 12 क्वेश्चन रहते हैं इकोनॉमिक्स से, 12 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से, और 14 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 6 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, और 10 क्वेश्चन रहते हैं मिसलेनियस के, SST प्लस GK साइंस एक्सेट्रा के, ठीक है। तो COQP 04 के जो स्टूडेंट है, ये मेरा लिखा हुआ सिलेबस है जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोग कहाँ से कर सकते हैं, दिल्ली बाइट्स का जो यूट्यूब चैनल है उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास कराई हुई है, वहाँ से आप कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स और ये होम साइंस एजुकेशन, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं ये तो अब हट चुका है, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट ये वाला हट चुका है। अब आ जाओ पार्ट बी पे। तो पार्ट बी का तो मैंने आपको ये समझा ही दिया कितने क्वेश्चन कहाँ से हैं। ये होम साइंस का है और ये टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक है, ठीक है। सिलेबस है ये टीचिंग एप्टीट्यूड का, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये मेरा सिलेबस है जब मैं प्रिपरेशन कर, क्या ये बहुत गंदा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए शायद इनफ है। ये देखो ये ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, ठीक है। ठीक है, और ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं आपके। और उसके बाद हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, कल्चर रिलीजन, ठीक है। ये सारे आपको दिख रहे होंगे। ये पॉलिटिकल के हैं और पॉलिटिकल थिंकर्स के, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा यहाँ तक आपको यही टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। अगर आप COQP 04 के लिए कर रहे हैं तो, ठीक है। और ये थोड़ी सी मेरी ट्रिक थी कि पेपर में कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है, ठीक है। तो जैसे अब आपका टाइम पेपर अगर आपके 75 क्वेश्चंस हैं तो आपका जो पेपर है वो 300 मार्क्स का है, मतलब 1 क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। तो ये मैंने ट्रिक थोड़ी सी लिख रखी थी कि अगर आपको A और B में कन्फ्यूज़न होता है तो आपको B टिक करना है, और A और B में मतलब यही है कि आपको अगर A और B में कन्फ्यूज़न होता है B टिक करना है, A और C में। ये मैंने थोड़ी बहुत ट्रिक लिख रखी थी। आपको टाइम कैसे मैनेज करना ये है। और अगर किसी में ऑल ऑफ द अबव है तो ज़्यादातर यही होता है, नन ऑफ द अबव है तो ये क्वेश्चन ये ज़्यादातर नहीं होता है, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए। यही था आज की वीडियो में। और मैं बुक बता देती हूँ आपको कौन सी प्रेफर करनी है बुक। एंट्रेंस के लिए देख रहे हैं तो ये वाली बुक आप प्रीफर कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये R गुप्ता, ठीक है। ये पहले आती थी ऐसी बुक, और जो मैंने अपने टाइम पे ली थी वो ये थी, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि आप इसका कंटेंट पेज शेयर कर दीजिए, तो मैं आपको बता दूं इसका कंटेंट पेज। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये है, ये बुक है, ये देखो इसका कंटेंट पेज।
जब मैंने परचेज़ की थी तो पार्ट ए भी आता, तो अब ये हट गया है, ठीक है। तो आपको पार्ट ए जो है ये नहीं करना, अब आप न्यू बुक लोगे उसमें नहीं आएगा। तो ये गृह विज्ञान है, होम साइंस, ये हिस्ट्री है, पॉलिटी है। देखो ये फट गया है, कोई बात नहीं। ये देखो ज्योग्राफी आपको दिख रही होगी, ज्योग्राफी के टॉपिक्स दिख रहे होंगे। ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स दे रखे हैं। और ये मिसलेनियस है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि पार्ट, इतना तो हट गया, अब ये हट गया है, अब ये है। तो देखो इसमें लिख रखा है पार्ट बी 75 क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड होम साइंस से, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और पट रही है ये, यहाँ से देखो ये स्टार्ट है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दे रखी है। ये मेरी बुक है जिससे मैंने प्रिपेयर किया था, ठीक है। ये है कि आपको टॉपिक दे रखे हैं सारे शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप ये वाली बुक लेते हैं तो ये इनफ होगा, आपको कोई और बुक लेने की नीड नहीं होगी, ठीक है। देखो जैसे कि आपका टॉपिक ख़त्म हुआ एक सब्जेक्ट का, उसके एमसीक्यू दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे एग्ज़ाम में आता है ना उस टाइप से। ये देखो, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ये सब मैंने सॉल्व कर रखे हैं थोड़े बहुत। फिर ये अब तो हिंदी हट गए, मतलब कि पहले आते थे उतना तुक्का दे रखा है, हटा दो, यहाँ से आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हिस्ट्री दे रखा है, आपको दिख रहा होगा आपको हिस्ट्री, ठीक है। देखो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये देखो, ठीक है। मेडिवल, यहाँ से देखो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दे रखे हैं, मतलब जो भी ये कैबिनेट मिशन कब आया था, ठीक है। ये सब माउंट बेटन योजना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री दे रखी है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट है, इससे पीछे हिस्ट्री भी। तो अब आप ये वाली नया न्यू वर्जन आया है, ये आप ले सकते हैं। ये मैंने आई थिंक 250 की ली थी, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अदरवाइज़ आप लोग बुक शॉप से भी ले सकते हैं, बुक शॉप से आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये देख लो, ये वाली बुक है। अगर आप जैसे COPP 04 के लिए लें तो अपना पेपर कोड चेक करके लें, अगर आप साइंस के लिए ले रहे हैं तो, ठीक है। अगर आपका दूसरा पेपर कोड है तो आप वो चेक करके लें, ठीक है।